गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक है डीएनए के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए कितने प्रकार का होता है हम जानेंगे, और डीएनए कितने रूपों में पाया जाता है ये भी जानेंगे। उम्मीद है कि जो हम पिछले वीडियो बना रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, और उनको आप पढ़ते रहिए, और क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, पेपर अपने टाइम पर ही होंगे। ठीक, तो आप इनको आसानी से मोबाइल पर देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, उनको हो सके तो उनको याद करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम अपने टाइम पर हो जाएंगे। और अगर आप जो है अभी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर सब आपको पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक, तो टाइप्स ऑफ डीएनए में हम पहले देखेंगे डीएनए के वैकल्पिक रूप। आपको बता दें, ये जितना भी लिखा हुआ है आपको याद नहीं करना है, हम आपको अभी 1 मिनट के अंदर याद करा देंगे। ठीक, सब आपको 1 मिनट के अंदर ही याद करा देंगे। ठीक, और जब आपको याद हो जाएगा तो आप इतना पूरा अपने आप अपने मन से ही लिख डालेंगे। ठीक, पहले इसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है इसमें डीएनए के वैकल्पिक रूप, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएनए। हम इसमें ये जानेंगे कि जो डीएनए होता है वो कितने फॉर्म में, कितने रूपों में पाया जाता है, डीएनए के कितने रूप हो सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास इसमें है पांच हैं डीएनए के रूप: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक, तो कितने प्रकार के डीएनए हमारे पास? ए, बी, सी, डी और जेड। अभी आप ए बी सी डी पढ़ते होंगे तो कहाँ से पढ़ते होंगे? ए टू जेड पढ़ते हैं ना, ए टू जेड पढ़ते हैं, तो वही है ए बी सी डी और जेड। ठीक, ए बी सी डी कहाँ तक पढ़ते हैं? जेड तक पढ़ते हैं, तो ए बी सी डी जेड। ठीक, तो ये हमारे हो गए डीएनए के फॉर्म। अब डीएनए को याद कैसे करेंगे? देखिए, पहला देखते हैं ए डीएनए। इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त को देखिए, सब में दक्षिणावर्त आया है और इसमें एक वामावर्त आया है। तो हम इसको पहले इंग्लिश में भी जान लेंगे कि दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, ठीक, दक्षिणावर्त को क्या करते हैं? राइट हैंडेड, या इसका दूसरा क्या नाम होता है? क्लॉकवाइज। राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज होती हैं, तथा एक कुंडली अर्थात जो एक हेलिक्स होता है उसमें 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। क्या होते हैं? 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म, अर्थात जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसके एक कुंडलन में, उसके एक हेलिक्स में वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो हमने ये जान लिया कि इसमें डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो डीएनए में जो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज होती हैं, और इसके एक कुंडल में कितने नाइट्रोजन बेस? 11 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक, 11 न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मक होते हैं। अगला आता है बी। तो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो बी डीएनए था। हम आपको पहले बता चुके हैं, जब डीएनए पढ़ाया था तो उसमें वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो बी डीएनए था, जिसमें श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडल दर्शाती हैं। ठीक, मतलब जो हेलिक्स दर्शाती है वो कैसा? राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज। इसमें भी क्या है? दक्षिणावर्त है। ठीक, और इसके कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि बी डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और यह कोशिकाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला डीएनए होता है। मतलब यह सबसे अधिक, संसार में जितनी भी कोशिकाएं हैं सबसे ज्यादा बी डीएनए ही पाया जाता है। अगला सी डीएनए, यह दक्षिणावर्त कुंडल दर्शाता है। ये भी कैसा दर्शाता है? ये भी दक्षिणावर्त कुंडल दर्शाता है। इसके एक पूर्ण चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मक होते हैं तो 9। ठीक, अब आता है डी डीएनए। तो ये भी कैसा? ये भी दक्षिणावर्त कुंडलन दर्शाता है, और इसके एक पूर्ण चक्र में 8 न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मक होते हैं। ठीक, यहां पर कुंडलन कर दीजिए। अब आता है जेड डीएनए। बस हमारा सबसे अलग जो डीएनए है वो जेड डीएनए है। इसमें वामावर्त, ये कौन सा था? क्लॉकवाइज था, ये कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये राइट हैंडेड था, ये कैसा हो जाएगा? लेफ्ट
100 हो जाएगा। तो इसमें वामावर्त कुंडल होता है। इसके एक पूर्ण चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 12 होते हैं। ठीक, और इस डीएनए का व्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डीएनए का व्यास कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके पूर्ण चक्र की लंबाई कितनी होती है? 45 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके दो निकटवर्ती क्षारों के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.7 3.7 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे जेड डीएनए का विकल्प में व्यास पूछा जा सकता है, लंबाई पूछी जा सकती है, दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी पूछी जा सकती है। तो ये था आपका जेड डीएनए। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हमें पता होगा कि हमारे पास डीएनए कौन कौन से, ए बी सी डी जेड डीएनए, तो हमारे पास ये डीएनए हो गए। अब सब में कैसा रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है सब में, क्लॉकवाइज। केवल जेड में कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंडेड। ठीक, तो सब में क्लॉकवाइज, जेड में कैसा, लास्ट वाले में कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। आपको गिनती आती होगी, उल्टा गिनती गिनेंगे। 11, 10, 9, 8, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? 12। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? 12। तो 11, 10, 9, 8 और लास्ट वाले में क्या होगा? जो तुम्हारा जेड डीएनए है वो सबसे अलग होगा। ठीक, जो जेड डीएनए है तुम्हारा सबसे अलग होगा। तो बाकी सब हमें केवल पता हो गया, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। उसमें कैसा, सब में कैसा? दक्षिणावर्त जो रोटेशन होगा, अर्थात क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। केवल जेड डीएनए में कैसा हो जाएगा? वामावर्त हो जाएगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होगा। सब में न्यूक्लियोटाइड, तो ए डीएनए कितने? 11, बी डीएनए 10, सी डीएनए 9, उसके बाद डी डीएनए 8 और जो जेड डीएनए हो जाएगा किसमें कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। हमारा कंप्लीट हो गया, बस यही सब में लिखा हुआ है। अब अगला आता है डीएनए के प्रकार। तो डीएनए जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। और किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के डीएनए होते हैं। पहला अक्रियाशील, अक्रियाशील को क्या कहेंगे? नॉन कोडिंग डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन कोडिंग डीएनए। दूसरा था क्रियाशील, इसको क्या बोलेंगे? कोडिंग डीएनए। ठीक, तो अक्रियाशील या नॉन कोडिंग डीएनए कौन होता है? देखिए, ये खुद कह रहा है कि अक्रियाशील, जो एक्टिव ही ना हो, जो कुछ भी ना करेगा, ऐसे ही कोशाद्र में या न्यूक्लियस में जो केंद्रक होता है उसमें ऐसे ही पड़ा रहा है। ठीक, तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए में अनुरेखित नहीं होता है, अर्थात डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए का निर्माण किससे होता है? तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। और कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुरेखित, अनुरेखित। ठीक, अनुरेखन बोलते हैं इसे। तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए में अनुरेखित नहीं होता है और आनुवंशिकता एवं कार्यकी में भाग नहीं लेता है। किसमें भाग नहीं लेता? आनुवंशिकता एवं कार्यकी में भाग नहीं लेता, अक्रियाशील डीएनए कहलाता है। देखिए, जैसे इसका नाम है अक्रियाशील, मतलब ये कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्या नहीं करेगा? आरएनए का आरएनए का अनुरेखन नहीं करेगा, आनुवंशिकता में भाग नहीं लेगा, कार्यकी में भाग नहीं लेगा, मतलब कुछ भी नहीं करेगा। ठीक, तो अनुरेखन भाग नहीं लेगा, आनुवंशिकता, तीन चीजें, अनुरेखन, आनुवंशिकी और कार्यकी, ये तीनों में भाग नहीं लेगा। तो इस प्रकार के डीएनए को क्या बोलेंगे? अक्रियाशील या नॉन कोडिंग डीएनए कहेंगे। दूसरा आता है क्रियाशील, जैसे कि इसका नाम है क्रियाशील या कोडिंग डीएनए। क्रियाशील मतलब क्या होता है? जो एक्टिव रहे, हर काम करे, जो वो काम नहीं कर रहा है उसका काम ये करेगा। कौन करेगा? देखते हैं। अक्रियाशील डीएनए अनुक्रमों के मध्य, मतलब जो अक्रियाशील डीएनए है उसके बीच बीच में, जो अक्रियाशील डीएनए है उसके बीच बीच में कुछ ऐसे डीएनए खंड स्थित होते हैं। कुछ ऐसे डीएनए खंड स्थित होते हैं जो आरआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, व हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। जो क्या करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। ऐसे डीएनए क्रियाशील डीएनए कहलाते हैं। और इसमें उत्परिवर्तन होता है। हमारा जो उत्परिवर्तन होता है, जो कोशिकाओं में, जो डीएनए में या गुणसूत्र में जो उत्परिवर्तन होता है वो किसमें होता है? क्रियाशील डीएनए में ही उत्परिवर्तन होता है। तो जो ये काम नहीं करता था, सारा काम कौन करेगा? क्रियाशील डीएनए करेगा। क्रियाशील डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो क्रियाशील डीएनए अक्रियाशील डीएनए के बीच बीच में पाया जाएगा। ठीक, और ये क्या काम करेगा? ये आरआरएनए बना लेगा, टीआरएनए बना लेगा, हिस्टोन प्रोटीन बना लेगा और उत्परिवर्तन भी इसमें होंगे। चार काम, आरआरएनए, टीआरएनए, ठीक,
और जितना भी तुम्हारा आनुवंशिकी कार्यकी में भाग लेगा और उत्परिवर्तन करेगा। ठीक, तो ये 4 प्रकार का ये काम कर लेगा, मतलब जितना भी काम करेगा ये क्रियाशील या कोडिंग डीएनए ही करेगा। तो ये थे डीएनए के प्रकार। ठीक, ये डीएनए के फॉर्म्स और ये डीएनए के प्रकार थे। आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।